सड़क किनारे पकौड़े और जूस बेचते ये बच्चे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं के छात्र हैं जो एक प्रोजेक्ट के तहत यह काम कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये देकर इन्हें व्यवसाय का गुर सिखाने की एक नई पहल कर रही है, जिनमें इन बच्चों को इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट के तहत अपने सामानों को इन 2,000 रुपये से बनाकर बेचना है और कोशिश यह करनी है कि इस 2,000 से बने सामानों को बेचकर वह इससे अधिक मुनाफा कमा सकें, ताकि आने वाले दिनों में अगर इन बच्चों को इनके मनचाहे रोजगार नहीं मिलते हैं तो ये बच्चे इस अनुभव के आधार पर अपने व्यवसाय को खड़ा कर सकेंगे। और यह सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि इस अनुभव के आधार पर यह लोगों को नौकरी देने वाले बनेंगे। बिजनेस ब्लास्टर नाम से कुछ दिन पहले शुरू की गई इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली सरकार के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं के बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दिए गए हैं और इन्हें इनके इस काम में स्कूल के शिक्षक इनकी मदद कर रहे हैं। इन बच्चों से जब पूछा गया तो वह इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सराह रहे। बच्चों से यह भी सवाल किया गया कि कि क्या इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, तो बच्चों ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि स्पेयर टाइम में ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। वहीं शिक्षकों का भी कहना है कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, जिसका फ़ायदा इन बच्चों को आने वाले दिनों में मिले। मेरा नाम लता है, मैं 11वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ और ये हमें बिज़नेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट मिला है। तो ये हमें इसलिए प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आगे चल के अगर हमें जॉब ना मिल सके तो कम से कम हम अपना कुछ बिज़नेस कर सकें। इसीलिए हमें पहले से प्रिपेयर किया जा रहा है इन सब के लिए, क्योंकि आजकल जॉब जो है बहुत कम लोगों को मिल पा रही है। और जो ये दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है, ये बहुत ही अच्छा किया है। हमें पहले से प्रिपेयर किया जा रहा है। सर, मेरा नाम साजिया है, मैं 11th सी की छात्रा हूँ और ये हमें हमारे स्कूल की तरफ से हम लोग को प्रोजेक्ट मिला है। सब बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये मिले हैं और इससे हमें ये बताया जाता है कि 2,000 से हम प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने लगाया है, एमएलए जी ने इजाज़त दी है यहाँ पे लगाने के लिए और इन्होंने एक टेबल का और एक चार्ट का इंतज़ाम करवाया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमको 2,000 रुपये मनीष सिसोदिया जी ने दिए EMC बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट के लिए, जिससे हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई और उनसे हमको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ भी मिले, जो मतलब हमने आज तक कभी बनाया सोचा नहीं था कि हम करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने इतना कुछ बनाया। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पढ़ाई इससे डिस्टर्ब हो सकती है? नो सर, ये मतलब एक तरीके से इसमें हमारा इंटरेस्ट है बनाने में, तो इससे हमारा पढ़ाई में उतना लॉस नहीं होगा। हम पढ़ाई पर भी अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं और जहां हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है हम वो भी कर रहे हैं। ये जो बिजनेस ब्लास्टर शुरू हुआ है उसमें बच्चों को 2,000 रुपये मिले हैं और बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और उनको बच्चों को एक एक्सपीरियंस भी मिला है कि वो बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। और जो बच्चे चाहते थे कि मैं उनका जो एक सपना था कि मैं ये काम करूँगी, उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी और वो भी पैसे मनीष सिसोदिया ने दे के हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है और हम लोगों को जो टैलेंट अंदर था और जो हम दिखा नहीं पा रहे थे किसी को, वो दिखाने का मौका मिला है। आपको लगता है कि कोई पढ़ाई पे इससे कुछ असर होगा? नहीं, ये काम तो हम रात को पढ़ाई करने के बाद जो रात को हमें टाइम मिलता है सोने का, हम उसमें से निकाल कर करते हैं। मेरा नाम रेखा है और मैं यहाँ पर PGT हिंदी हूँ और 12वीं सी की जो EMC की मैं इंचार्ज हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट आया सर, ये मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। एक तो बच्चों का यही आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा इससे बढ़ गया है और इसमें क्या था कि बच्चों ने जैसे बच्चों के जो शौक़ होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ भी पूरे कर ही लेते हैं अपने, तो वो सब भी उन्होंने मतलब पढ़ाई करते करते उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं एक्स्ट्रा टाइम में। जैसे जो समय वो अपना खेलने में लगाते थे, इधर उधर की बातों में लगाते थे, मोबाइल पे सारा दिन बैठे रहते थे, हमने उनसे कहा कि अब आप वो सब छोड़ दीजिए, आपने ये फालतू के व्हाट्सएप और उनमें नहीं पढ़ना, अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना है आपने कि आपने ये भी करना है और अपनी पढ़ाई भी करनी है। इस बार थोड़ा हमारा जो पढ़ाई का जो शेड्यूल था वो थोड़ा चेंज रहा क्योंकि प्री बोर्ड जल्दी आ गए, थोड़ी ये वाली समस्या थी और हमें भी ये लग रहा था कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। और पहली बार जब ये आया तो सच में तो मुझे भी ये लगा कि ये क्या मुसीबत मतलब आ गई है, मतलब हम तो कर ही नहीं पाएंगे इसको। लेकिन सर हम तो मतलब सोच भी नहीं पाए और हमारे बच्चों ने कर दिखाया और रातों रात को जाग कर इन्होंने किया। और इसमें एक ये जो छुट्टियां बीच में इन्होंने छुट्टियों को यूज़ किया सर। ऐसे भी बात है। हाँ, सबसे पहले मैम अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम मधु है, मैं PGT हिस्ट्री हूँ यहाँ पर CVR स्कूल में। जो ये नई शुरुआत दिल्ली सरकार की तरफ से हुई, हाँ जी। क्या लगता है कि कितना फ़ायदा?
सर अच्छी है शुरुआत, और इसमें हम फ़ायदा प्रॉफिट तो हम देखते हैं बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल से, कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा हो गया है इससे, और उनको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल गया कि कोई काम अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें हमें कैसे प्रॉफिट करना है और लॉस होता है तो क्या है। और अब हमारे बच्चे जो है जॉब ढूंढने वाले नहीं, जॉब देने वाले बन गए हैं। और ये इंडोर के साथ साथ क्या आउटडोर के लिए भी कर रहे हैं बच्चे? आउटडोर के लिए है सर, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हमने बनाए हैं कि शाम मतलब 5 बजे या 6 बजे के बाद वो घर से बाहर नहीं, दूर नहीं जाएंगे, घर के आसपास ही ये काम करेंगे। शिवविहार स्कूल से में ये 12th ए की ईएमसी की टीचर हूँ, और अदरवाइज़ मैं ईएमसी कोऑर्डिनेटर भी हूँ इस स्कूल में। तो जब ये बताया गया बच्चों को बिजनेस ब्लास्टर्स के बारे में, इनकी टीचर्स ने इनको बताया, पहले टीचर्स के हमने सेशन किए, ट्रेनिंग की, तो पहले बच्चों को भी लगा कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन अब बच्चों में जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, जिस तरह से बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, तो शायद ये उनको भी आइडिया नहीं होगा कि हम इतने अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। नए नए ढंग से वो चीज़ों को बना कर ला रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस से, और मिलजुल कर काम कर रहे हैं। टीम वर्क उनको आया है, इस तरह से टीम में काम करना आया है, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना आया है। जो अमाउंट उनको मिली है, जितने मेंबर्स हैं उनकी इकट्ठी अमाउंट हो गई, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे स्पेंड